बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है और बिहार के चुनाव के परिणाम जो है वो काफ़ी अप्रत्याशित निकले। जहां पर एनडीए की एक सुनामी सी आई और लगभग महागठबंधन के जितने भी दल हैं उनके किले पूरी तरह से ढह गए। लेकिन और इस चुनाव में सबसे बड़े जो फैक्टर बन के उभरे हैं ओवैसी, जहां चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान जब सारे पोल पंडितों ने और जमीनी पत्रकारों ने और लगभग सभी टीवी चैनलों ने पूरी तरह से ओवैसी को नकार दिया था, वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने लगभग 5 सीटें बिहार में जीत ली हैं और वो सीटें हैं जोकीहाट है उनकी, और बहादुरगंज है, उसके बाद उनका कोचाधाम है और आमोर है और बैसी है। इन सीटों को उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन और अंतर से जीत लिया। चुनाव के पहले ओवैसी लगातार आरजेडी नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से ये अपील करते रहे कि उनको भी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव के दिल में जो मुस्लिम मतदाताओं का डर था कि कहीं अगर हम ओवैसी से गठबंधन कर लेंगे तो जो मुसलमानों के वोट पर हमारा एक अधिकार है, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव और कांग्रेस का ऐसा सोचना था कि मुस्लिम भाजपा के खिलाफ जिताने के लिए आखिर अंत में दिप वोट तो हमको ही देंगे। जो कुछ प्रो कांग्रेसी पत्रकार हैं वो कुछ दिन से और यूट्यूबर हैं वो पिछले कुछ दिनों से ये कहते आ रहे थे, जनता के बीच में ये एक भ्रम की स्थिति फैला रहे थे कि जब से ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गए हैं और वहाँ पर उन्होंने भारत की सरकार की काफ़ी तारीफ कर दी है, तब से यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो थोड़ा नाराज़ हो गया है और वो कंसोलिडेट हो रहा है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मोदी के खिलाफ बात करती रही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बात करती रही, तो लोग ऐसे तर्क देते थे। और बिहार में ये 5 सीटें तो ओवैसी जीत गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें रही जहाँ पर ओवैसी ने बहुत ज़्यादा कांग्रेस और गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। वैसे तो नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन इतना गिर गया है कि अब वो ओवैसी पे वोट कटवा होने का ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, ना उन पे किसी इस प्रकार का कोई आरोप लगा सकते हैं, बल्कि उनको खुद ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर उनको वोट क्यों नहीं मिले और उनके पैरों के नीचे से पूरी जमीन ही खिसक गई और उनको पता ही नहीं चला। एक बार ओवैसी ने खुद को फिर से साबित किया और जैसा वो बिहार में चुनौती देते आते थे कि बिहार में ये भाजपा को नहीं रोक पाएंगे, वही हुआ, ये लोग भाजपा को नहीं रोक पाए और ओवैसी जितनी सीटें पिछली बार जीते थे उतनी सीटें फिर से जीत के आ गए हैं। महागठबंधन के इस फैसले को गलत ठहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात, ओवैसी ने उत्तर भारत में लगातार दूसरी बार बिहार में अपनी प्रेजेंस स्थापित कर दी है और इससे घबराने की जरूरत अखिलेश यादव को भी है।